हमारी जो सबसे बड़ी गलती है कि मेरे पास जो एक अल्टीमेट गोल है जो मुझे अचीव करना ही करना है, नो मैटर व्हाट इन माय लाइफ, मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूं दिन भर। बट जो मुझे आज करना है, जो मुझे अभी करना है, इस साल करना है, जो स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, जो स्मॉल स्टेप्स मुझे वो अल्टीमेट गोल अचीव करने में मदद करेंगे, मैं उसके बारे में तो सोचता ही नहीं हूं। एंड देन उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक चीज रह जाती है, दैट इज रिग्रेट एंड नथिंग एल्स, बिकॉज वो अल्टीमेट गोल अचीव नहीं हो पाता है। हमको 22 स्मॉल टाइनी हैबिट्स हमको अपनी लाइफ में इनकलकेट करने पड़ेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो में जल्दी से बताऊंगा। इस वीडियो को एज अ थ्योरी मत लीजिएगा, आराम से बैठिए कहीं पे, सारे 22 स्टेप्स को लिखिए और अपनी लाइफ में इसको इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दीजिए। एंड आई कैन अश्योर यू, आप अपनी पूरी जिंदगी बदल के रख देंगे और ये 365 दिन आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन दिन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 22 स्टेप्स। नंबर 1 पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड। क्या हम अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो मेरे पास इस समय चीजें हैं, राइट है, राइट नाउ? अगर नहीं है तो ग्रैटिट्यूड की एक बुक बनाइए और उसमें डेली बेसिस पे 5 चीजें लिखना शुरू कर दीजिए। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम थैंक यू फॉर हैविंग दिस ब्यूटीफुल हाउस, थैंक यू फॉर हैविंग दिस अमेजिंग मोबाइल फोन, XYZ। आप डेली बेसिस पे अगर 5 चीजें लिखेंगे तो अपनी लाइफ को और अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। बिकॉज हम जो चीजें देखते हैं कि उस इंसान के पास वो चीज है और मेरे पास नहीं है, दिस इज अ नेगेटिव थॉट। वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर द थिंग्स दैट वी हैव इन अवर लाइफ राइट हियर, राइट नाउ। नंबर 2 इज मेक योर बेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप अपना बिस्तर खुद से सही करते हैं। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और ये टाइनी टाइनी हैबिट्स ही आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। एक अच्छा डिसिप्लिन आपकी लाइफ में इनकलकेट करती है। तो जब आप सुबह उठेंगे, अपना पहला जो गोल होगा आपका कि आपको अपना बिस्तर बनाना है, अगर आप वो अकम्प्लिश कर लेंगे तो आप एक पॉजिटिविटी ड्रिवन माइंडसेट से आगे चलेंगे, जिससे आपका पूरा दिन एक पॉजिटिव नोट पे ही चलेगा। नंबर 3 इज एक्सरसाइज। हमको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जिम में जाके एक 1.5 घंटा एक्सरसाइज करनी है या आपको 6 पैक एब्स बनाने हैं। नो, डू व्हाट यू लव। मेक श्योर कि 20 मिनट्स की कोई भी एक्सरसाइज आप जरूर करें, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो घर पे ही कि आप कार्डियो क्यों ना कर लें, या आप अगर जिम जा रहे हैं दैट्स ग्रेट, बट कुछ ना कुछ एक्सरसाइज 5 डेज अ वीक आपको करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका एक फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस जो है वो खत्म होगा, आप लाइफ में और अच्छे से फोकस होंगे, प्लस आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपके जो गोल है उस पर आप ढंग से फोकस कर पाएंगे। सो एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इज डोंट बी अ यस मैन। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम चाहते हैं कि कोई भी लोग मुझसे नाराज ना हो, कोई भी पर्सन मुझसे खफा ना हो, बट उसके चक्कर में मैं हर चीज में यस बोल रहा हूं, मैं हर चीज में यस बोल रहा हूं और इसका लोग फायदे उठाते हैं। और इसके चक्कर में जो मेरा खुद का टाइम है, मी टाइम, वो मैं वहीं पे खत्म कर दे रहा हूं, बिकॉज मैं उसका काम कर रहा हूं, बिकॉज मुझे नो कहना नहीं आता है। हमको नो कहना पड़ेगा, हमको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। यू शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके चक्कर में बहुत से लोग आपका फायदा उठा रहे होंगे अगर आप हमेशा हर बात पे यस बोल रहे होंगे। किसी ने आपको कुछ भी बोला, कोई भी काम दिया, आपने यस बोल दिया, वो दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। हमको ये माइंडसेट शिफ्ट करना है। हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, डू द थिंग्स विच मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग। अगर मुझे पता है कि मेरा इंपॉर्टेंट काम इस समय है तो मैं उसको करूंगा, ना कि दूसरे का काम करूंगा। So have this kind of mindset. Don't be a yes man. Number 5 point is to visualize your dream. विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ है, बट विजुअलाइज लोग करते नहीं है या ढंग से कर नहीं पाते हैं। आप मेरे ऑल वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे हम ढंग से विजुअलाइज करें, सो दैट जो भी मेरा गोल है मेरी लाइफ का, वो मुझे मिले ही मिले। विजुअलाइजेशन से हम पॉजिटिव नोट अपने माइंडसेट में सेट करते हैं, हम और चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं अपने लाइफ में, और हम गोल के प्रति ड्रिवन रहते हैं, हम फोकस रहते हैं। तो विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि हमको विजुअलाइजेशन कब कब करना चाहिए। नंबर 1, मॉर्निंग में सुबह उठते ही, बिकॉज हमारा माइंडसेट बिल्कुल न्यूट्रल होता है, हम ज़्यादा सोच रहे नहीं होते हैं। अगर उस समय हम विजुअलाइज करेंगे तो उसी माइंडसेट से हम पूरा दिन चलेंगे। एंड नंबर 2 इज सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो वही चीज़ हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, जिसके थ्रू हमारी लाइफ ड्राइव करेगी। सो विजुअलाइज योर गोल्स, योर ड्रीम। नंबर 6 पॉइंट इज बी मिनिमलिस्ट। इसका यह मतलब हुआ कि बहुत सारी चीज़ें होंगी मेरी ज़िंदगी में जिसकी मुझे कोई वर्दी नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे ऐसे पुराने कपड़े होंगे, बहुत सारे पुराने गैजेट्स होंगे, XYZ न जाने क्या क्या होगा, उसको दे दीजिए, अपने रूम को खाली कर दीजिए। बिकॉज जो भी चीज़ें रखी रहती हैं ना हमारे रूम में या हमारे घर में, जिसका हम सालों से यूज़ नहीं कर रहे होते हैं,
एंड आई कैन अश्योर यू बहुत सारी चीजें होंगी, वो सब नेगेटिव वाइब्स आपके घर में पैदा करती हैं। जितना ओपन स्पेस होगी, जितना खाली होगा, उतना बढ़िया होगा। तो इसको आज से अभी से करिए एंड बिलीव मी, आप कुछ दिनों के बाद खुद चेंजेस फील करेंगे जब आप देखेंगे कि सब कुछ बिल्कुल अच्छे से सेट रखा हुआ है। आपके माइंडसेट में एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी एंड दैट विल मेक यू फील गुड। नंबर 7 पॉइंट इज बी अ गुड लिसनर। हमको ऊपर वाले ने 2 कान और 1 मुंह दिया है, यूज अकॉर्डिंगली। हम क्या करते हैं, हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। बट अब से आपको ध्यान देना है कि यू शुड बी अ गुड लिसनर, बिकॉज जब आप किसी की बात सुनते हैं ना, तो वो पर्सन आपको अप्रिशिएट करता है, उसको लगता है कि ही इज मेकिंग मी फील इंपॉर्टेंट, और इससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इससे वो पर्सन आपको और अच्छे से अप्रिशिएट करता है, और इससे बहुत सारे काम निकल जाते हैं। सो यू शुड बी अ गुड लिसनर। नंबर 8 पॉइंट इज टू टर्न ऑफ ऑल योर नोटिफिकेशंस। हमारे मोबाइल फोन में हजारों तरह के नोटिफिकेशंस आते हैं हर मिनट। बहुत जरूरी नहीं है कि किसी ने आपकी फोटो इंस्टाग्राम पे लाइक की हो तो उसका नोटिफिकेशन आना भी और आपको देखना भी जरूरी है। नो, मेक श्योर कि सिर्फ ऐसी नोटिफिकेशंस ऑन हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस ऑन हो, कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स के नोटिफिकेशंस ऑन हो, और आपको किसी की जरूरत नहीं है। इवन मेरे वीडियोस की भी शायद आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है नोटिफिकेशंस ऑन करने की। जब वीडियो अपलोड होगा, आप कभी कुछ घंटों बाद अगर आप खोलेंगे अपना यूट्यूब तो आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा, तब आप देख लीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि उसी समय देखना है। बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फौरन सब्सक्राइब करिए, वो बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, ये YouTube के एल्गोरिथम को थोड़ा हेल्प कर देगा मेरे वीडियो को स्प्रेड करने के लिए। तो डू लाइक राइट नाउ। नंबर 9 पॉइंट इज टू रिफ्लेक्ट। रात में सोने से पहले हमको 2 से 3 मिनट के लिए अपने पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्या हम वो करते हैं? आई बिलीव नॉट। रिफ्लेक्ट करने से ये पता लगता है कि मेरे से क्या गलतियां हुई हैं। अब बहुत सी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको पता ही नहीं लगता कि हम अपना दिन वेस्ट कहां कर रहे हैं। हम दिन भर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हम दिन भर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में बैठे हुए हैं, और हमको तो लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट काम मैंने किया ही नहीं है, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा टाइम वेस्ट कहां हो रहा है। बट अगर मैं डेली बेसिस पर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझसे गलतियां क्या हो रही हैं, जिसके चक्कर में मैं जो नेक्स्ट डे होगा उसको बर्बाद नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो दैट वेरी वेल कि मैंने आज क्या गलती की थी। तो दूसरे माइंडसेट से मैं उठूंगा सुबह, और जो गलतियां की थी उसको मैं फिर से दोबारा नहीं करूंगा। नंबर 10 पॉइंट इज टू आस्क योरसेल्फ। हम दूसरों से बहुत पूछते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो, आर यू फीलिंग गुड, आर यू फीलिंग बैड, बट क्या आपने खुद से पूछा है? आई डोंट थिंक सो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू आस्क योरसेल्फ ऑन द रेगुलर बेसिस कि आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या आप नेगेटिव फील कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में हर 1 घंटे का अलार्म लगा लीजिए। वो एक बीप बजेगी तो उस समय आप 30 सेकेंड्स के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए और रिफ्लेक्ट करिए अपनी लाइफ पे 1 घंटे से, कि 6 से 7 बजे तक मैंने क्या सोचा, हाउ वॉज आई फीलिंग, मैं कैसा फील कर रहा था। अगर मैं नेगेटिव फील कर रहा था तो उस माइंडसेट को वहीं पे क्रॉस कर दीजिए, उसको वहीं पे ब्रेक कर दीजिए वो फीलिंग को, और पॉजिटिव ड्रिवन माइंडसेट से आने वाला 1 घंटा बताइए। बिलीव मी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 11 पॉइंट इज रीड 30 मिनट्स डेली। रीडर्स आर लीडर्स, ये हम सबको पता है। चाहे जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, जो भी हों, वो सब डेली बेसिस पे पढ़ते जरूर हैं। आप कितना पढ़ते हैं? आप कितना रीड करते हैं? आई डोंट थिंक सो, राइट? अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस हैबिट को कभी भी ब्रेक मत करिएगा। बट 90% ऑफ पीपल आउट देयर वो रीड नहीं करते हैं। आज से अभी से आप एक हैबिट बना लीजिए कि मैं डेली बेसिस पे 30 मिनट्स के लिए पढ़ूंगा। एंड इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। 30 मिनट्स आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज आपको पसंद हो, मैं ये नहीं कहता कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैं कहता हूं जो भी जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो उसको पढ़िए। रेगुलर बेसिस पे 30 मिनट्स आप पढ़ेंगे, आप अपनी वोकैबुलरी बदलेंगे, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बदलेंगे, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। दिस विल हेल्प यू एनहांस योर ओन करियर, आपको वो हेल्प करेगी, राइट? नंबर 12 पॉइंट इज यूज चेकलिस्ट। रात में सोने से पहले मेक श्योर राइट डाउन 5 to 6 थिंग्स कि वो मेरी चेकलिस्ट में होनी चाहिए कि जो मुझे नेक्स्ट डे करना है। अब होता क्या है कि हम सुबह उठते हैं और हम क्लूलेस हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि मुझे दिन भर में करना क्या है। अगर मैंने पहले से ही लिखा होगा कि दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू फिनिश टुडे, तो फिर मेरा माइंडसेट वैसे ही ड्राइव करेगा। आई विल बी पॉजिटिव, आई विल बी फोकस। तो हमेशा चेकलिस्ट बना के रखिए रेगुलर बेसिस पे रात में सोने से पहले। नंबर 13 पॉइंट इज स्टार्ट सेविंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इसका एक रूल होता है दैट इज कॉल्ड 50-30-20 रूल। मतलब कि
जो भी मेरा इनकम है महीने की, उसमें 50% जो भी मेरे नीड्स हैं उसमें मेरा पैसा चला जा रहा है, 30% जो मेरे वांट्स हैं उसमें पैसा चला जा रहा है, एंड 20% शुड बी इन माई सेविंग। क्या आप ये कर रहे हैं? अगर ये कर रहे हैं देन इट्स वेल एंड गुड, बट मेक श्योर कि जितना ज़्यादा आप सेव करें उतना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट्स में भी लगाएं। इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, जो भी इस तरह का अगर आप माइंडसेट रखेंगे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो वो आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। नंबर 14 इज टू राइट डाउन आइडियाज। हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो एक अगर नया स्टार्टअप का आइडिया आ रहा है, या एक बुक लिखना चाहते हैं उसका आइडिया आ रहा है, या वॉट एवर दैट इज, आपकी जिंदगी को कोई गोल हो उसका आइडिया आ रहा है, उसको लिखना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो सोचते जरूर हैं, उसके बाद हम लिखते नहीं है और उसके बाद हम भूल जाते हैं और फिर मुझे याद भी नहीं रहता कि वो आइडिया क्या था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हो आप अपने मोबाइल फोन में ही उसको लिख लें, किसी भी ऐप में आप लिख लीजिए, जिससे कि वो आप हमेशा बाद में उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। नंबर 15 इज टू थिंक बिफोर यू रिस्पॉन्ड। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेते हैं। कुछ भी हमको बोलना होता है तो हम बोल देते हैं और बाद में शायद हमको उस चीज का रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों बोला ये। जो वर्ड्स होते हैं ना उसकी बहुत वैल्यू होती है, वो किसी भी पर्सन को बहुत दुखी कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पेशेंस। जब भी आपकी किसी से भी कॉन्वर्सेशन हो रही है तो इट्स मेक श्योर कि आप 2 सेकंड का पॉज ले लीजिए एंड देन उस 2 सेकंड में सोचिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए। तो इससे जो भी इनकेस आपके दिमाग में अगर कोई भी चीज आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी, जो आप शायद बोल दे एकदम से, वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। सो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्सन बाय टेकिंग अ पॉज ऑफ 2 सेकंड्स। नंबर 16 इज ड्रिंक मोर वाटर। ये हम सब लोग नहीं करते हैं, मैं भी शायद नहीं करता हूं, बट मुझे पता है कि 2022 से मैं डेली बेसिस पे करूंगा ही करूंगा। हमको पानी बहुत पीना जरूरी है। दिस विल नरिश अवर बॉडी, दिस विल नरिश अवर माइंडसेट, दिस विल मेक अस हेल्दी। हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, अच्छा करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली बेसिस पे हर 1 घंटा 1 गिलास पानी जरूर पीजिए। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी करना शुरू करिए। नंबर 17 इज टू टेक 1 आवर फॉर योर सेल्फ। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमको थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी है, इस समय भी आपको अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। आपकी कोई ना कोई हॉबी जरूर होगी, फॉर एग्जाम्पल गिटार बजाना, पेंटिंग करना, लिखना, वॉट एवर दैट इज। बट हम जो इतने बिजी स्केड्यूल में जी रहे हैं जहां पे हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय योर ओन कंपनी। और हम अपनी इंजॉय कैसे करेंगे कंपनी? बाय डूइंग थिंग्स दैट वी ट्रूली लव। हमारी हॉबीज डेली बेसिस पे 1 घंटा जरूर निकालिए अपने खुद के काम करने के लिए। दैट विल मेक यू हैप्पी, दैट विल अप्रिशिएट योर ओन लाइफ। नंबर 18 इज टू ट्रैवल। 2022 में मेक श्योर कि 1 बार तो आप ट्रैवल जरूर करिए, अगर 2 बार करें तो बहुत ही बढ़िया है। बिकॉज कोविड की वजह से हम लोग इतना ज्यादा बंद के रह गए थे कि हम लोग इतना ट्रैवल नहीं कर पा रहे, बट हम ह्यूमंस को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि हम नेचर के पास जाएं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी हमको निकलना भी जरूरी होता है। तो 2022 को इतना सीरियसली ना लेते हुए हमको अपना काम करते हुए, अपने गोल के प्रति फोकस होते हुए भी अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। एंड ट्रैवलिंग विल हेल्प यू आउट स्ट्रेस हटाने के लिए, नेगेटिविटी हटाने के लिए, अपने माइंड को ब्रेन वॉश करने के लिए। तो 2022 में 1 या 2 बार ट्रैवल जरूर करिएगा। नंबर 20 इज टू हैव अ स्पेसिफिक गोल। ये बहुत जरूरी है। आपका इस 365 डेज जो आने वाले या आ चुके हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक गोल होना बहुत जरूरी है। एक अल्टीमेट गोल तो है ही है, बट जो डेली बेसिस पे मैं स्टेप्स लूंगा उसकी वैल्यू है। तो मेक श्योर टू हैव अ स्पेसिफिक गोल इन 2022। बिल्कुल फोकस्ड गोल कि मुझे ये अप्रिशिएट करना है। ये नहीं कि मेरी ये सैलरी 20,000 रुपए है तो मुझे 2022 के एंड तक 1 करोड़ रुपए चाहिए। दैट इज स्टूपिडिटी। बट इस तरह का गोल होना चाहिए जो आपको खुद लगता है कि आप अचीव कर सकते हैं। दैट विल गिव यू एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट? नंबर 21 इज टू रिमूव नेगेटिव पीपल। हमारी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव पीपल जरूर होते हैं जो हमको लेट डाउन करते हैं, जो हमको नीचा दिखाते हैं, जो हमको नीचे ड्रैग करते हैं। उनको हटाना बहुत जरूरी है। लेट देम गो, दे आर गुड फॉर नथिंग। यू नीड टू बी सेल्फिश, बहुत जरूरी है। जो पर्सन मुझे हेल्प नहीं कर पा रहा है मुझे पुश करने के लिए मेरे गोल के प्रति, उस पर्सन का मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। रिमूव दैट नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ ASAP. Last but not the least, the 22nd point and probably one of the most important point is meditation. Meditation helps us to calm down. हमको वो शांत करता है। हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। अभी ये वीडियो देखते देखते, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थम्स अप, कमेंट जरूर करिएगा, एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आप ये वीडियो, आपने ये वीडियो एंड तक देखा है।
तो मेडिटेशन में ये होता है कि हमारे जितने भी थॉट्स आ रहे होते हैं ना, उसको वो हटा देता है, हमको वो प्रेजेंट में लाता है, राइट हियर राइट नाउ। और प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम प्रेजेंट में हैं, दैट विल मेक अस हु वी आर, दैट विल मेक अस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो आई होप आपको ये सारे 22 पॉइंट्स समझ में आए होंगे, एंड आई होप आप इसको अपनी लाइफ में आज से, अभी से यूज करना शुरू कर देंगे। बिलीव मी, ये 22 पॉइंट्स आपकी जिंदगी बदल देंगे। बहुत छोटे हैं, बहुत ही टाइनी हैबिट्स हैं, इसको यूज करिए, अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए एंड बी सक्सेसफुल। दिस इज द अल्टीमेट गोल। हमको सक्सेस टेस्ट करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट, इन 2022। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये वीडियो देखा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।